तो फिर से सभी को जय मसीह और आप सभी का स्वागत है आज के हमारे जूम बाइबल अध्ययन में। और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि खुदा ने ये मौका दिया, ये अवसर दिया एक बार फिर से, ताकि परमेश्वर के वचन को आपके बीच में बांट सकूँ। हम बहुत समय से पिछले 5 हफ्ते हमने सुसमाचार के बारे में सीखा। पास्टर जी ने हमें सुसमाचार के बारे में सिखा रहे थे। सुसमाचार क्या है, सुसमाचार हमने कैसे प्रचार करना है ना। सुसमाचार प्रचार करने के लिए जो जो आयतें हैं, जो जो वर्ड्स यूज़ करनी है, कैसे करनी है, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ का पास्टर जी ने हमें सिखाया है ना। तो आज कल पास्टर जी मुझे बोल रहे थे कि कल बाइबल स्टडी आप ही लेना, तो उन्होंने मुझे बोला कि कल भी जब आप सुसमाचार दो बाइबल स्टडी में जब आप टीचिंग दोगे तो इसी बारे में सुसमाचार से मिलता जुलता है, रिलेटेबल जो हो उससे ही कुछ देना। तो मैं सोच रहा था कि सब कुछ तो पास ने हमें सिखा दिया है ना, अब कुछ बाकी रहा ही नहीं है सुसमाचार के बारे में। मैं और क्या आपको सुसमाचार के बारे में बताऊं, क्योंकि पासी ने हर तरह से हमें सुसमाचार के बारे में एक एक चीज़ एक एक बारीकी से हमें सिखाया है, बता दिया है। तो मुझे कुछ, मैं नहीं समझता कि कुछ रह गया है अभी कि हम और क्या सीखें सुसमाचार के बारे में ना। हर कैसे सुसमाचार सुनाना है, कैसे लोगों के बीच में जाना है, किस तरह से सुनाना है ना, क्या क्या किस किस तरह से हम सुना सकते हैं उनको सुसमाचार। आज बेशक आज हम बिल्कुल ओपन होकर सुसमाचार नहीं सुना सकते, लेकिन बस इन्हें हमें सिखाया था ना कि हम अपनी गवाही से, अपने जीवन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सुसमाचार को सुना सकते हैं। हमारा जीवन ही क्या है, हमारी गवाहियाँ क्या है, एक सुसमाचार है ना। हमारे जीवन, हमारा जो टेस्टमनीज हैं, हमारी जो गवाहियाँ, हमारे जीवन में प्रभु जो काम करता है वो ही क्या है, हमारा क्या है, सुसमाचार है। वही सुसमाचार है एग्जैक्ट, है ना। और हमारा जीवन एक सबसे बड़ा क्या, हमारे जीवन के द्वारा भी क्या होता है, वो सुसमाचार है, जो हम लोगों तो दिखा सकते हैं। सुना नहीं सकते तो हम सुसमाचार क्या करते हैं, दिखा भी सकते हैं ना। बाइबल के अंदर 4 सुसमाचार है ना। कितनों को याद है बाइबल के अंदर 4 सुसमाचार हैं? मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, है ना। 4 सुसमाचार है नए नियम के अंदर। और बाइबल बताती है कि 5वां सुसमाचार कौन है? एक और है, 5वां सुसमाचार भी है। 5वां सुसमाचार कौन है? हम है ना। हम कहेंगे हम है, हम क्या है? 5वां सुसमाचार हम है ना। मैं हूँ 5वां सुसमाचार। पौलुस कहता है ना कि तुम हमारी पत्रियां हो। पौलुस कहता है ना कि तुम हमारी पत्रियां हो, जिनको लोग देखते हैं, जिनको लोग देखते हैं और पढ़ते हैं। मतलब हम एक पत्री के समान है, जिससे लोग हमें देखते हैं, हमारे जीवन को ना हमसे देखते हैं कि ये यीशु मसीह ऐसा है या कैसा है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं हम क्या करने वाले हैं, विश्वासी लोग हैं। हम प्रभु यीशु मसीह पर क्या करते हैं, विश्वास करने वाले लोग हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, हमें पढ़ते हैं, हमारे जीवन को देखते हैं, हम कैसा बोलते हैं, कैसा हमारा उठना बैठना है, किन लोगों में हमारा लोगों के साथ मेल मिलाप है हमारा, है ना। हम घर में कैसे रहते हैं, बाहर कैसे रहते हैं। लोग क्या करते हैं, हमारे जीवन को क्या करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, नोटिस करते हैं। आज इस संसार के अंदर आम इंसान इतना, एक रिश्तेदार एक दूसरे को नोटिस नहीं करता है जितना आपके साथ वाला, अगर कोई पड़ोसी, उसको पता आप चर्च जाते हो तो वो आपके जीवन को नोटिस करता है, वो ज़्यादा आपको नोटिस करता है। आपके रिश्तेदार या वो शायद आपको इतना नोटिस ना करें, लेकिन आपके पड़ोसी, आपके मित्र जो जानते हैं कि आप चर्च जाते हो, आप विश्वासी हो, वो आपको क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं। आप कैसा बोलते हो, हम कैसा कपड़े पहनते हैं, हम कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, क्या करते हैं, वो हर चीज़ को नोटिस करते हैं, देखते हैं, है ना। तो ये सुसमाचार है। और तो मैं कल से सोच रहा था, जब पासी ने मुझे बोला कि आप भी सुसमाचार से रिलेटेबली कुछ दो, लोगों को इनकरेज करो, तो मैं सोच रहा था मैं क्या दूँ सुसमाचार के बारे में। कुछ भी नहीं रहा, कुछ बचा ही नहीं है कि कुछ और मैं क्या आप लोगों को सुसमाचार के बारे में सिखाऊं या बताऊं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और फिर भी प्रभु का धन्यवाद, लास्ट मोमेंट पे खुदा ने मेरे मन में कुछ एक बात को डाला। मैं वो बात आपके बीच में रखना चाहता हूँ। हमने सुसमाचार क्या है, सुसमाचार कौन है, सुसमाचार कैसे प्रचार करते हैं, सुसमाचार के अंदर कैसे कैसे हम आयतों को यूज़ कर सकते हैं, हर चीज़ हमें पास इन्हें क्या है,
सिखाई है ना। तो मैं आपको यहाँ पे कोई टीचिंग नहीं दूंगा, लेकिन मैं सिर्फ आज का जो हमारा बाइबल स्टडी है वो एक उत्साहित के लिए होगा, ठीक है, हमारे इनकरेजमेंट के लिए होगा, हमें उत्साहित करने के लिए होगा हमारा जो बाइबल स्टडी है आज का, ठीक है। इसमें कोई टीचिंग नहीं होगा। हाँ, बीच बीच में खुदा ने कुछ दिया तो उसे हम सीख भी सकते हैं कुछ कुछ बातों को, लेकिन एक इनकरेज के लिए खुदा ने वो दिया है कि मैं आज के वचन के द्वारा हम इनकरेज हों, ठीक है। तो मेरा जो टॉपिक है आज के सुसमाचार से रिलेटिव है, मतलब संबंधित है, जुड़ा हुआ है, पर टीचिंग नहीं है। एक क्या है, इनकरेजमेंट के लिए है, उत्साहित के लिए। वो क्या है कि हमने सुना अभी तक सुसमाचार क्या है, सुसमाचार कैसे प्रचार करना है, और सुसमाचार हम किस तरह अपने जीवन से प्रचार कर सकते हैं, और जब हम सुसमाचार सुनाते हैं तो उसमें कौन कौन सी आयतें, कौन कौन सी वर्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब सुसमाचार को सुनाते हैं, वो सब हमें पता है ना। लेकिन मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि सुसमाचार की सामर्थ्य, सुसमाचार की सामर्थ्य क्या है। क्या हमें ये पता है कि सुसमाचार की सामर्थ्य क्या है, सुसमाचार का जब हम सुसमाचार सुनाते हैं तो होता क्या है। मेरा टॉपिक ये है कि जब हम सुसमाचार सुनाएंगे, जब हम सुसमाचार की ताकत क्या है, सुसमाचार की सामर्थ्य क्या है। हम सभी बोलते हैं सुसमाचार सुनाओ, सुसमाचार, किस लिए, हमारे शायद एक जहनों के अंदर एक ही बात शायद बसी होगी, ज़्यादातर लोगों के दिमाग के अंदर, मन के अंदर एक ही बात होगी कि अगर जब बोला जाता है कि सुसमाचार सुनाओ तो शायद इसीलिए कि कलीसिया बढ़े, है ना। पास्टर ने भी यही सिखाया था हमें कि जब सुसमाचार सुनाना है तो किस लिए सुनाते हैं कि बस कलीसिया बढ़ेगी जी, इसलिए हमें सुसमाचार सुनाना है, कलीसिया को बढ़ाने के लिए सुसमाचार सुनाना है ना। हमारे माइंड में ज़्यादातर क्या कहता है, यही बात आती है, हमारे मनों में यही सवाल आता है, यही एक मतलब बात उठती है कि हाँ, हमें सुसमाचार इसलिए सुनाना है ताकि क्या करे, हमारी कलीसिया बढ़े। लेकिन आपको पता है जब हम सुसमाचार सुनाते हैं तो वो जो सुसमाचार की सामर्थ्य होती है वो क्या है, वो हम जानते हैं क्या। सुसमाचार जब हम सुनाते हैं या सुसमाचार जब हम सुनाएंगे तो होगा क्या, क्या होगा। हम ज़्यादातर तो हमें ये पता है सुसमाचार जब हम सुनाएंगे तो हाँ बस वो प्रभु में आ जाएगा, लेकिन जब वो व्यक्ति प्रभु में आता है, जब वो यीशु मसीह को जानेगा, उस प्रोसेस के दौरान जो सामर्थ्य काम करती है, सुसमाचार का जो सामर्थ्य है, जो सुसमाचार हम सुनाते हैं, उसकी वचन की जो शक्ति है, जो ताकत है, वो क्या है, आज हम वही देखेंगे बाइबल के अंदर। तो मैं आपको ज़्यादा वर्सेस तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको एक आयत बताऊंगा, उसको आप नोट कर सकते हो और बाद में आप पढ़ सकते हैं उसे, ठीक है। मैं अभी हम उसे नहीं पढ़ेंगे, मैं उसको आप शॉर्ट करके, छोटा छोटा करके आपको बताने की कोशिश करूंगा, और हम सबको पता भी है, वो कोई नया नहीं है, हम सब ने उसे पढ़ा हुआ, हम सब उसे जानते हैं, ठीक है, उन बातों को। लेकिन हम उसमें थोड़ा देखेंगे कि जब सुसमाचार लोगों ने प्रचार किया बाइबल के अंदर, हम देखते हैं जब लोगों ने सुसमाचार प्रचार किया तो क्या हुआ। जब लोगों ने सुसमाचार प्रचार किया तो वो सुसमाचार की सामर्थ्य, सुसमाचार की ताकत किस तरह से काम की लोगों के जीवन के अंदर, किस तरह से अद्भुत रीति से काम होने शुरू हो गए जब सुसमाचार प्रचार हुआ, राइट। तो आज का टॉपिक है कि सुसमाचार की सामर्थ्य, सुसमाचार का सामर्थ्य, सुसमाचार की ताकत, सुसमाचार की जो बल है वो क्या है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं बाइबल के अंदर सबसे पहला सुसमाचार कहाँ प्रचार हुआ, नए नियम के अंदर, ठीक है। अगर हम अध्ययन करने पे आएंगे, देखेंगे तो सबसे पहला सुसमाचार कहाँ प्रचार हुआ, तो आप पुराना नियम जब पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको देखने को कई जगह मिलेगा कि सुसमाचार प्रचार होना बहुत समय से ही हो गया था। यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी होना मतलब वो सुसमाचार प्रचार होना ही था, है ना। यशायाह अपनी पत्री के अंदर अपनी भविष्यवाणियों में क्या कहता है कि कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र जनेगी जिसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, है ना। जो अपने लोगों का पाप उठाएगा, जो अपने लोगों के पाप के बोझ को उठाएगा। वो क्या था, वो भविष्यवाणी के द्वारा क्या था, सुसमाचार ही था, वो सुसमाचार प्रचार हो रहा था उस टाइम में। लेकिन जब हम नए नियम में आके देखते हैं, जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, यीशु मसीह इस दुनिया में रहे, उन्होंने सुसमाचार को सुनाया, परमेश्वर के काम को किया, है ना। लेकिन जब यीशु मसीह चले गए, यीशु मसीह के जाने के बाद सबसे पहला सुसमाचार कब प्रचार किया गया, सबसे पहला सुसमाचार कब प्रचार किया गया, हम पढ़ते हैं, हम वहाँ पर देख सकते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 14 आयत से लेकर 42 आयत तक। जब आप वहाँ पढ़ेंगे आपको वहाँ पता लगेगा यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद, उनको स्वर्ग पर उठा लिए जाने के बाद सबसे पहला जो सुसमाचार प्रचार हुआ
वो इस जगह पर हुआ पतरस के द्वारा। किसके द्वारा हुआ? पतरस के द्वारा। अगर हमसे कोई ये पूछ सकता है कि नए नियम के अंदर सबसे पहले सुसमाचार कहाँ प्रचार हुआ, तो कहाँ हुआ है? प्रेरितों के काम 2 अध्याय में। किसके द्वारा? पतरस ने सुनाया था सबसे पहला सुसमाचार, पतरस के द्वारा, है ना। जब 2 अध्याय 14 आयत से लेकर 42 आयत तक पढ़ोगे, हमने बहुत बार इसे पढ़ा है ना, बहुत बार हमने इस पे सुना है, हमने प्रचार को सुना है, बहुत सी बातों को सुना है। लेकिन एक यहाँ पर मेन बात ये थी ना, हम अभी क्या देख रहे हैं कि सुसमाचार के सामर्थ्य के बारे में, है ना। तो यहाँ पर जब आप 14 आयत से लेकर 42 आयत तक पढ़ते जाएंगे आगे धीरे धीरे, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जब 2 आयत से ही पढ़ोगे, वहां पर हम शुरू से ही पढ़ते हैं, 2 अध्याय पूरा पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि जब सारे चेले लोग इकट्ठे हुए थे पेंतीकुस्त के दिन, जब सारे चेले लोग जो क्या था वो एक जगह इकट्ठे हुए थे, है ना। तो जब पहली बार पवित्र आत्मा उतरा, जब पहली बार पवित्र आत्मा उतरा था लोगों के ऊपर, उन पेंतीकुस्त के दिन 120 लोगों के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरा, वो सब क्या हो गए? पवित्र आत्मा से भर गए। उनके ऊपर आग के समान जीभ की लटें आकर क्या हो गई? ठहर गए। और वो अन्य भाषा बोलने लगे, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने लगे। और आगे जब आप पढ़ोगे वहां पर लिखा है जो वो अलग अलग अन्य भाषाएं बोल रहे थे ना, तो उन अन्य भाषाओं के अंदर वो सुसमाचार ही प्रचार कर रहे थे। जो लोग उन्हें सुनते थे वो ये कहते थे कि ये तो मेरी भाषा बोल रहा है, ये तो मेरी लैंग्वेज बोल रहा है। क्योंकि जब आप यहाँ पढ़ोगे वहाँ पर लिखा हुआ है कि उस समय जब पवित्र आत्मा वहाँ पर उतरा, उस जगह के ऊपर दुनिया में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं, उस समय जितनी भाषाएं बोली जाती हैं, हर प्रकार की भाषा बोलने वाला व्यक्ति वहाँ पर था। और जब वो पवित्र आत्मा से भर कर अन्य भाषा बोल रहे थे तो लोग सुनते थे और कहते थे, देखो ये तो मेरी भाषा बोलता है, ये तो इब्रानी बोल रहा है, ये तो क्या कहते हैं हिब्रू बोल रहा है, या अलग अलग भाषा वहाँ पे जितने भी सब बोल रहा है, यहूदी भाषा जो है वो बोल रहा है ना। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ आ रही थी वो चीज़। तो अन्य भाषा जब उन्होंने बोला और जब सुनते थे, बाइबल में आगे पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, वो क्या 12 आयत में लिखा है, 11 आयत जब आप पढ़ोगे ना तो वहाँ पे लिखा है, अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते थे। वो जब अन्य भाषा भी में बोल भी रहे थे ना, तो क्या कर रहे थे? परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की क्या कर रहे थे? चर्चा कर रहे थे। लोगों को समझ आ रहा था कि हाँ, ये परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं, यीशु मसीह का सुसमाचार हमें सुना रहे हैं। फिर जब आप आगे देखते हैं 14 से लेकर 42 आयत तक पढ़ेंगे, वहाँ पतरस का भाषण लिखा है। जब लोगों ने देखा कि उन पे पवित्र आत्मा उतरा, कुछ लोगों को समझ आया, लेकिन कुछ उनमें से ऐसे लोग भी थे जिनको जो क्या बोल रहे थे कि ये तो सुबह सुबह क्या कर रहे हैं? शराब पीकर बैठे हैं यहाँ पर ना, ये लोग शराब पी रहे हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा ना, कुछ लोगों को तो समझ आया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये कहते रहे ये तो सुबह सुबह शराब पीकर उठे हैं। तो पतरस बाद में उन्हें क्लियर करने के लिए, उन्हें समझाने के लिए भाषण देता है, मतलब वो खड़ा होता है। पीछे अगर हम देखें तो एक वही पतरस था जो जब यीशु मसीह पर ताड़ना हुई, यीशु मसीह को पकड़ के ले गए तो वो डर गया और उसने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। लेकिन जब हम यहाँ देखते हैं, जब पवित्र आत्मा उतरा तभी सुसमाचार प्रचार करने के लिए क्या हो गया? खड़ा हुआ। जब लोग गलत बोल रहे थे, कुछ लोगों को तो समझ रहे थे, लेकिन जब कुछ लोग बोल रहे थे कि तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं, तो पतरस क्या हुआ? वहाँ पर खड़ा होकर भाषण देने लगा, मतलब सुसमाचार प्रचार करने लगा और लोगों को ये समझाने लगा कि भाई अभी तो सुबह हुई है, अभी तो दोपहर भी नहीं हुई है, हम कैसे ये लोग दारू पीकर ऐसे बड़बड़ा सकते हैं या बोल सकते हैं। और आगे आगे जब आप पढ़ते जाओगे, पतरस पवित्र आत्मा में होकर उनको समझाता है, उन्हें बताता है कि तुमने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुमने जगत के उद्धारकर्ता को, परमेश्वर के इकलौता पुत्र को तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया, है ना। और लोग भी क्या थे वहाँ पे जितने रहने वाले थे ना, उस समय जब पतरस भाषण देने लगा, जब सुसमाचार प्रचार करने लगा, लोग क्या थे? उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। पतरस जब बोल रहा था तो उसकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहे। उसने एक एक बातों को करके उसने समझाया, यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया, यीशु मसीह के कामों का, यीशु मसीह के जीवन का उसने प्रचार किया वहाँ पर। और लास्ट आयत में देखो, जब वो प्रचार कर रहा था, उसने प्रचार किया यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना शुरू किया। अब जब 41 आयत पढ़ते हैं तो क्या हुआ लास्ट में? देखो कितना, जब वो प्रचार कर रहा था तो कितना अद्भुत काम उसके द्वारा होता है।
कितना अद्भुत काम हम वहाँ पर परमेश्वर के सुसमाचार के ताकत को, सामर्थ्य को हम देखते हैं। जब आप 41 आयत पढ़ेंगे तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, अंत जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। हालेलुया। परमेश्वर के सुसमाचार की ताकत है। जब पहली बार सुसमाचार प्रचार किया गया 3000 लोगों के मन बदल गए। 3000 लोगों के मन। कब? जब पहली बार सुसमाचार प्रचार किया। किसके द्वारा? पतरस के द्वारा। और यहाँ पर देखो एक बात हम सीख सकते हैं, पतरस भी जब सुसमाचार प्रचार कर रहा था तब कैसे प्रचार कर रहा था? वो पवित्र आत्मा से भरकर उसने प्रचार किया था। तो हम ये भी सीख सकते हैं कि जब हम सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाएं, हमें भी क्या होना चाहिए? पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे हुए होना चाहिए। हमें भी पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे होना क्या है? जरूरी है। और जब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर सुसमाचार सुनाते हैं तो अद्भुत काम होते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत कामों को करता है, जो हमने सोचा भी नहीं होता वो काम हमसे खुदा करवाता है हमारे जीवन के द्वारा। एक समय पतरस डरने वाला व्यक्ति था, लेकिन जब पवित्र आत्मा उस पर उतरा, पवित्र आत्मा का हिया और पवित्र आत्मा की सामर्थ उसके अंदर आई और जब उसने पवित्र आत्मा से भरकर प्रचार किया तो वहां पर क्या देखते हैं? 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। 3000 लोग थोड़े नहीं होते। एक व्यक्ति का मन बदलना, अगर हम किसी को समझाएं आज के टाइम में तो वो बहुत टफ होता है। लेकिन आप सोच कर देखो, जब उसने सुसमाचार प्रचार किया, आप नॉर्मली किसी को समझाओ, एक व्यक्ति को, उसे समझाना ही कितना मुश्किल होता है। अगर कोई गलत चलता है, कुछ भी होता है, उसे समझाओ तो कितना टफ होता है, वो कितना मुश्किल भरा काम होता है किसी को समझाना और वो समझ भी जाए। लेकिन आप यहाँ पर देखो पतरस क्या कर रहा है? वो सुसमाचार प्रचार करता है। उसने सुसमाचार प्रचार किया। कैसे? पवित्र आत्मा से भरकर सुसमाचार प्रचार किया। और जब सुसमाचार प्रचार करता, सुसमाचार के सामर्थ्य, सुसमाचार का काम ऐसा वहां पर हुआ, पवित्र आत्मा का काम ऐसा वहां पर हुआ कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3000 लोग क्या हो गए? उन्होंने उसके वचन को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया और क्या हो गया? उनमें मिल गए। पहली कलीसिया यहाँ पर हम देखते हैं, जब ये पहली कलीसिया कितने लोगों की थी? 12 लोगों की। 12 लोगों के बाद कितने हो गए? सीधा 3000 लोग। आमीन। अब सुसमाचार की ताकत ये मेरे जीवन, जब हम सुसमाचार सुनाना शुरू करते हैं, लोगों के मन, लोगों की जिंदगियां बदलती हैं। हमने सुसमाचार इसलिए नहीं सुनाना कि सिर्फ कलीसिया बढ़े, वो तो अपने आप होगा जब हम सुसमाचार सुनाएंगे, है ना। लेकिन जब हम सुसमाचार सुनाते हैं, सुसमाचार की सामर्थ्य ऐसे कि लोगों के मन, लोगों के जीवन बदल जाते हैं। हालेलुया, है ना। लोगों के जीवन बदल जाते हैं। और यहाँ पर सीखने वाली बात है, जब हम सुसमाचार सुनाते हैं, जब हम चाहते हैं कि हम भी सुसमाचार सुनाना चाहेंगे, हमारे जीवन से भी ऐसे कुछ काम होने चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? पवित्र आत्मा से भरे होना भी जरूरी है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को अपने अंदर लेकर हम जब सुसमाचार सुनाएंगे, तो जिस तरह पतरस के द्वारा खुदा ने अद्भुत रीति से काम किया, वैसे हमारे जीवन के द्वारा भी करेगा। आमीन। हम यहाँ पर क्या देखते हैं? सुसमाचार का सामर्थ्य, सुसमाचार की ताकत को हम यहाँ देखते हैं कि जब पतरस ने सुसमाचार सुनाया, 3000 लोगों के मन बदल गए। उन्होंने देर नहीं की, उन्होंने उसी समय बपतिस्मा लिया और वो उनमें मिल गए, उनके पीछे पीछे चलने लगे। हालेलुया। और इसी तरह से जब हम यहाँ पर पतरस के बारे में देखते हैं, यहाँ पर पतरस ने सुसमाचार प्रचार किया, 3000 लोग इनमें शामिल हो गए, लोगों के मन बदल गए, उनके जीवन बदल गए। सिर्फ शामिल ही नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ कि हाँ बस उन्होंने विश्वास किया, बल्कि बपतिस्मा लिया और उनमें मिल गए। मतलब चेले जो सिखाते थे, जो बताते थे, वो वैसा करने भी लग गए। आमीन। और ये था पहला एग्जाम्पल, है ना। जब पहली बार सुसमाचार किसके द्वारा प्रचार किया गया? पतरस के द्वारा। ठीक है। और हमें ये भी बात हम सीखते हैं, जैसे मैंने बोला कि जब हम सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं किसी को, तो हमें क्या होना चाहिए? सामर्थ्य से भरा होना चाहिए, पवित्र आत्मा से भरे हुए होना चाहिए। तभी वहाँ पर सुसमाचार हमारा क्या होता है? काम करता है। अगर हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे नहीं होंगे, कि हमारे वर्ड्स हम कितना भी बोल लें, वो क्या है? किसी के जीवन नहीं बदलेंगे। लेकिन जब पवित्र आत्मा से भरे हुए होंगे, परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे साथ होगी और तब हम सुसमाचार सुनाएंगे, तो डेफिनेटली जिस व्यक्ति को हम सुसमाचार सुना रहे हैं, उसका जीवन जरूर से बदलता है। हालेलुया। और इसी तरह हम जब प्रेरितों के काम 8 अध्याय में, प्रेरितों के काम 8 का 4 से लेकर 7 तक 8 तक पढ़ोगे, प्रेरितों के काम 8 अध्याय
और 4 से 8 तक। यहाँ पर हम देखते हैं फिलिपुस के बारे में। सामरिया के अंदर फिलिपुस ने प्रचार किया। क्या प्रचार किया? उसने भी सुसमाचार ही प्रचार किया। हम यहाँ पर देखते हैं सामरिया के अंदर फिलिपुस का प्रचार। यहाँ पर हेडिंग ही लिखा हुआ है, सामरिया में फिलिपुस का प्रचार। 4 आयत में लिखा हुआ है, जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। जब आप ऊपर पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कलीसियाओं पे जब अत्याचार होने लगा, लोगों को सताने लगे, तो कलीसिया जो थी ना, जो लोग थे सारे क्या हो गए? तितर बितर हो गए। जब उन पे अत्याचार होने लगा, उन्हें सताया जाने लगा, मारा जाने लगा, तो लोग क्या हो गए? चेले लोग क्या हो गए? कोई किधर चला गया, कोई किधर चला गया, कोई किधर चला गया। मतलब तितर बितर हो गए, अलग अलग हो गए सारे। कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ पर चला गया, है ना। और इसी बीच में जो फिलिपुस था, फिलिपुस कहाँ चला गया? सामरिया को चला गया। वो सब तितर बितर हो रखे थे, लेकिन जितने भी तितर बितर हुए थे वो क्या करते थे? सुसमाचार सुनाते ही फिरते थे। और फिलिपुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिपुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर, और जो चिन्ह वह दिखाता था वह उन्हें देखकर एक चित्त होकर मन लगाया, है ना। क्या देखते हैं यहाँ पर? जब फिलिपुस ने सुसमाचार सुनाया, ठीक है, जब फिलिपुस सुसमाचार सुना रहा था लोगों को, लोग क्या कर रहे थे? उसकी बातों को सुनते थे। और फिलिपुस जब सुसमाचार सुना रहा था तो परमेश्वर ने उसके द्वारा सिर्फ सुसमाचार नहीं सुनाए, बल्कि जब वो सुसमाचार सुना रहा था फिलिपुस के द्वारा खुदा ने चिन्ह भी दिखाए। चिन्ह मतलब चमत्कार भी किए, चिन्हों को भी दिखाया, कामों को, वहां पर काम भी हुए। सिर्फ सुसमाचार नहीं सुनाया गया, लेकिन वहां पर चिन्ह चमत्कार भी हुए। आगे पढ़े, देखो यहाँ पर कितना अच्छे आगे और लिखा हुआ है। लोग, पहली बात तो एक चित्त होकर मन लगाया, लोगों ने उसकी बातों पर मन लगाया। पहली बात क्या? सुसमाचार सुनाया, फिर चिन्ह भी खुदा ने उसके द्वारा दिखाया, तो लोगों ने क्या किया? मन लगाना शुरू किया। मतलब उसकी बातों को मानना शुरू किया, विश्वास करना शुरू किया। 7 में लिखा है, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई, और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए, और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। क्या करने गया था फिलिपुस वहां पे? फिलिपुस वहां पे चंगाई देने नहीं गया था। फिलिपुस वहां पे ये क्या करने गया था कि प्रभु मैं जा रहा हूँ वहां पे लंगड़े चंगे हो जाएं। फिलिपुस वहां पे ये सब करने नहीं गया था कि मैं वहां पर जा रहा हूँ, प्रभु मैं जाऊं तो दूसरा आदमी चिल्लाने लग जाए। नहीं, क्या करने गया था फिलिपुस वहां पे? वहां पर फिलिपुस सुसमाचार सुनाने गया था। मेरे जीरो, सुसमाचार, मसीह का प्रचार करने गया था वो, मसीह प्रचार करने गया था वो। अभी रिसेंटली यहाँ पर मैं एक थोड़ी सी बात ऐड करना चाहूंगा। आप लोगों ने कितनों ने नोटिस किया, पास्टर ने जब बाइबल स्टडी दे रहे थे सुसमाचार के बारे में, फिलिपुस के बारे में सिखा रहे थे, तो उन्होंने एक चीज सिखाई थी, मसीही प्रचार और मसीह प्रचार। आपको कितनों ने समझा था उस चीज को? डिफरेंट क्या था उस चीज में? 2 बातों में डिफरेंट था वो, मसीह प्रचार और मसीही प्रचार। दोनों में पता है डिफरेंट था। एक था मसीह प्रचार कि आप यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहे हो, ठीक है। उदाहरण के तौर पर बड़ी अच्छी पास्टर ने हमें सिखाया था, मैं सोचता हूँ हमें पता होना चाहिए हम क्या प्रचार कर रहे हैं। हम मसीह प्रचार कर रहे हैं या मसीही प्रचार कर रहे हैं, ठीक है। एक होता है मसीह प्रचार। मसीह प्रचार क्या होता है कि हम यीशु के बारे में प्रचार करते हैं, बोल कर लोगों को सुनाते हैं। जैसे कोई बॉलीवुड एक्टर लो, कोई भी एक्टर है, वो क्या करता है? किसी भी एक चीज़ का ऐड करता है ना, किसी भी एक चीज़ का ऐड करता है। उदाहरण के तौर पर अमिताभ बच्चन निरमा सर्फ का, निरमा जो वॉशिंग पाउडर है, कपड़े धोने का जो सर्फ है, उसका ऐड करता है। वो निरमा वॉशिंग पाउडर का ऐड करता है, लेकिन वो खुद यूज़ नहीं करता है। वो ऐड करता है लेकिन खुद यूज़ नहीं करता है ना। आज हम भी कई बार हम मसीह का प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन हम मसीह की तरह जीते नहीं हैं। आपने देखा है, आप जितने बॉलीवुड एक्टर होते हैं, जितने भी लोग होते हैं जो किसी चीज़ की ऐड करते हैं, वो पर्सनली वो चीज़ यूज़ नहीं करते हैं, वो खुद वो चीज़ यूज़ नहीं करते, वो बस क्या करते हैं? ऐड करते हैं, प्रचार करते हैं वो। लेकिन यहाँ पर पौल पास्टर जी बता रहे थे कि फिलिपुस जब सामरिया में गया ना, वहाँ पे उसने मसीह का प्रचार नहीं किया। यहाँ पे हिंदी में जरूर लिखा हुआ है कि उसने जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा ना, मसीह का प्रचार करने लगा। लेकिन एक
गहराई वाली बात है। मसीह का प्रचार एक प्रचार का होता है कि हमें किसी ने पैसा दिया है या हमने किसी के बारे में जाना है या कुछ हमें पता लगा है तो हम उसके बारे में लोगों को बता रहे हैं, एक वो प्रचार होता है। लेकिन फिलिपुस ने पता कैसा प्रचार किया था, आप आगे जब पढ़ोगे ना आपको पता लगेगा फिलिपुस ने कैसा प्रचार किया था। पास्टर जी बता रहे थे कि फिलिपुस ने मसीह प्रचार नहीं, मसीही प्रचार किया, है ना। या ऐसे कह लो कि उसने मसीही प्रचार नहीं बल्कि मसीह को प्रचार किया। मसीह को कैसे प्रचार करते हैं, एक होता है मसीही प्रचार करना, है ना। हाँ, इस एंगल से लो आपको समझ आएगा। सुनो, मसीही प्रचार करना, है ना। एक होता है मसीही प्रचार करना। मसीही प्रचार करना मतलब मैं मसीह के बारे में प्रचार कर रहा हूँ। एक होता है मसीह प्रचार करना मतलब अपने जीवन से परमेश्वर को दिखाना, अपने जीवन से परमेश्वर को दिखाना, अपनी बातों से, अपने स्वभाव से परमेश्वर को दिखाना। ये होता है मसीह प्रचार, मतलब मसीह को प्रचार करना। मसीह को कैसे प्रचार कर सकते हैं? मसीह को जब प्रचार करना है तो हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, मसीह हमारे जीवन में ही नजर आता है। फिलिपुस ने ऐसा यहाँ पे प्रचार किया था। फिलिपुस के जीवन से, फिलिपुस की बातों से मसीह प्रचार हुआ था, मतलब मसीह दिख रहा था। इस तरह से उसने वो प्रचार किया था। मसीही प्रचार नहीं किया था बल्कि मसीह प्रचार किया था। अगर हम हिंदी बाइबल को वर्डिंग भी लें तो मसीह प्रचार, मसीह का प्रचार करने लगा, मतलब उसके जीवन से मसीह दिखता था, उसकी बातों से मसीह नजर आता था। मसीही प्रचार नहीं किया था, है ना। मसीही प्रचार नहीं, मसीह मतलब उसके जीवन से, उसने अपने जीवन से मसीह को दिखाया, यीशु को दिखाया, उसने अपनी बातों में यीशु को दिखाया, वो प्रचार किया उसने। और यहाँ पर हम देखते हैं जब वो सुसमाचार सामरिया में सुसमाचार प्रचार कर रहा था, वो सिर्फ सुसमाचार प्रचार करने के लिए गया था। लेकिन जब वो सुसमाचार प्रचार कर रहा था, यहाँ पर हम देखते हैं कि सिर्फ सुसमाचार ही नहीं प्रचार कर रहा था, वो जब सुसमाचार प्रचार कर रहा था लोगों ने उसकी बातों पर मन लगाया और परमेश्वर ने उसके द्वारा वहां पर चिन्ह और चमत्कार भी किए। यहाँ पर कहीं लिखा है कि उसने किसी के लिए दुआ की, उसने यहाँ पे जाके क्या किया, यहाँ पे लिखा वो सुसमाचार प्रचार करने गया था। वो सुसमाचार प्रचार कर रहा है, लोगों के मन भी बदल रहे हैं, अशुद्ध आत्माएं चिल्ला रही हैं, लकवे के रोगी ठीक हो रहे हैं। यहाँ पर कहीं लिखा कि उसने प्रार्थना करी, उसने यही बात बोला है कि सुसमाचार प्रचार किया। फिलिप उसने सुसमाचार प्रचार किया और खुदा ने उसके द्वारा क्या किया, काम को दिखाया, चिन्ह को दिखाया। क्या चिन्ह? कि दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं चिल्लाकर, है ना। दुष्ट आत्माएं चिल्लाकर बड़े शब्द से, बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए, है ना। क्या किया उसने? वहां जाकर सुसमाचार प्रचार किया। उसने वहां जाकर ये प्रार्थना नहीं की, ये प्रचार नहीं करा कि आओ लंगड़े चंगे हो जाओ, दुष्ट आत्माएं निकल जाओ, नहीं। वहां जाकर उसने मसीह प्रचार किया, मसीह को प्रचार किया अपने जीवन से। ये सुसमाचार की ताकत है कि जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं लोगों के मन बदल जाते हैं, लोगों के जीवन तो बदलते ही बदलते हैं, उसके साथ साथ खुदा हमारे जीवनों से चिन्ह और चमत्कार भी करता है, हमारे द्वारा चिन्ह को भी दिखाता है लोगों के बीच के अंदर, लोगों के बीच में, जिससे लोगों का विश्वास और ज़्यादा गहरा हो परमेश्वर पर, और ज़्यादा विश्वास में बढ़ जाए, है ना। सिर्फ सुसमाचार प्रचार करना, जब हम सिर्फ सुसमाचार ही प्रचार करें, जब हम सुसमाचार की सामर्थ्य को समझ जाएंगे ना कि सुसमाचार की सामर्थ्य क्या है, जब हम सुसमाचार को प्रचार करते हैं, हमने सिर्फ सुसमाचार प्रचार करना है, हमारे जीवन से चिन्ह चमत्कार होना, बड़े बड़े काम होना खुद ब खुद शुरू हो जाएंगे। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ सुसमाचार प्रचार करना है। फिलिपुस यहाँ सुसमाचार प्रचार कर रहा था, उसके जीवन के द्वारा खुद ही चिन्ह चमत्कार होने लगे। परमेश्वर ने खुद दिखाए, चिन्ह को दिखाया, कामों को दिखाया, अशुद्ध आत्माएं निकलने लग गई, लंगड़े लकवे रोगी चंगे हो गए। किसके द्वारा? सुसमाचार प्रचार के द्वारा। ये सुसमाचार की सामर्थ्य है। यहाँ कहीं नहीं लिखा कि उसने प्रार्थना की, उसने सुसमाचार प्रचार किया। सुसमाचार का सामर्थ्य है, ये सुसमाचार की ताकत है। जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं हमारे जीवनों के द्वारा चिन्ह भी दिखाता है परमेश्वर। मैं कई ऐसे लोगों के जीवन में कई बार मैंने देखा है, बहुतों के जीवन के अंदर आपने देखा होगा, हम कई बार सुसमाचार सुनाते लोग तो हम सुनते भी नहीं है कुछ लोगों के ना, लेकिन कुछ के जीवन के अंदर मैंने देखा है वो लोगों को सुसमाचार सुनाते और लोग ऐसे बिलीव करते हैं, एकदम से विश्वास करते हैं, उनका मन बदल जाता है। मैंने देखा है उनको सुसमाचार सुनाने के लिए कोई अलग से जगह नहीं चाहिए। मैंने देखा है कई लोग
मंदिरों में जाकर के लोग गुरुद्वारों में सुसमाचार सुना देते हैं वहाँ पर वहीं के लोगों को, और वो लोग विश्वास भी करते हैं। विश्वास तो छोड़ो, वो सुसमाचार प्रचार करते हैं, उन्हीं के द्वारा परमेश्वर चिन्ह भी दिखाता है, उन्हीं के द्वारा परमेश्वर चमत्कार भी करता है। सिर्फ सुसमाचार सुनाने के लिए गए थे। ये मैं सच बता रहा हूँ आपको। मैंने कितनों के जीवन को ऑब्जर्व किया, कितनों को मैंने देखा है कि जब वो सुसमाचार सुनाते हैं ना, ऐसा परमेश्वर का सामर्थ्य काम करता है, ऐसा सुसमाचार का सामर्थ्य उनके जीवन काम करता है, लोगों का मन तो बदलता ही बदलता है। उन्हीं के द्वारा जो सुसमाचार सुनाता है, उन्हीं के द्वारा परमेश्वर चिन्ह भी दिखाता है। वो प्रार्थना कर देते हैं, लोग चंगे हो जाते हैं। वो प्रार्थना कर देते हैं, लोग विश्वास भी कर लेते हैं, लोग ठीक हो जाते हैं। क्या करने, सिर्फ उन्होंने सुसमाचार प्रचार। ये तो हमने जो बाइबल में पढ़ा फिलिप्पुस के बारे में, मैंने अपनी आंखों से भी देखा है। कुछ के जीवनों को मैंने नोटिस किया, देखा कि जो सुसमाचार प्रचार करते हैं ना, खुदा उनके जीवनों के द्वारा भी काम करता है। ये आशीष है, ये सामर्थ है। क्यों काम करता है? क्योंकि हमने पहले देखा ना, पतरस ने कैसे काम किया। वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, पवित्र आत्मा में भरकर होकर उसने सुसमाचार प्रचार किया, 3000 लोग बच गए। यहाँ पर हम पौलुस फिलिप्पुस के बारे में देखते हैं। फिलिप्पुस कौन था? खाना बनाने वाला था। और जब चुना गया था फिलिप्पुस को, 7 लोगों को, सुनाम लोगों को चुना गया था। कैसे लोग थे ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोग थे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोग थे। और जब फिलिप्पुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर सामरिया में सुसमाचार सुनाने गया, क्या किया? लोगों के मन बदल गए, वहाँ चिन्ह दिखाई दिए, वहाँ अद्भुत काम हुए। ये सुसमाचार की सामर्थ्य है। बड़े बड़े काम खुदा हमारे जीवनों से ऐसे ही करता है जब हम सुसमाचार को सुनाते हैं, जब हम परमेश्वर के काम को करते हैं। तो ये बड़े बड़े चिन्ह, चमत्कार होना, लोग ठीक होना, ये खुद ब खुद परमेश्वर हमारे द्वारा काम करना शुरू कर देता है, लोगों को चिन्ह दिखाना शुरू कर देता है, ताकि क्या हो? लोगों का विश्वास और ज़्यादा मजबूत हो। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ प्रार्थना करें, कि हम सिर्फ इसी रीति से लोगों के पास जाएं कि हाँ हम आपको आपके चंगा। आज हम कैसा कई बार प्रचार करते हैं ना, आज देखो कई जगहों पे प्रचार क्या हो रहा है, यीशु मसीह के बारे में नहीं जाते, लेकिन वो चंगाई को जानते हैं। बस वो चर्च जा रहे हैं, चंगाई को पा लेते हैं, लेकिन उन्हें यीशु मसीह के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो कहाँ प्रचार हो रहा है? आप किसका प्रचार हो रहा है? मतलब वो पास्टर को जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते। वो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज को जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह के बारे में जानते हैं। तो किसका प्रचार हो रहा है? चंगाई का प्रचार हो रहा है, बरकतों का प्रचार हो रहा है, पास्टर का प्रचार हो रहा है, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री का प्रचार हो रहा है, लेकिन यीशु मसीह का प्रचार कहाँ है? मसीह प्रचार कहाँ है? मसीह का तो प्रचार ही नहीं हो रहा है। पास्टर का प्रचार हो रहा है, काम हो रहे हैं, चंगाई का प्रचार हो रहा है, आशीषें मिलेंगी, बरकतें मिलेंगी, इसका प्रचार हो रहा है, मिनिस्ट्री का प्रचार हो रहा है। मसीह का प्रचार कहाँ है? जैसे फिलिप्पुस ने यहाँ मसीह प्रचार किया, वो प्रचार कहाँ है? आज चंगाई के बारे में सब जानते हैं, आशीष लेना सब जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह के बारे में हम जानते ही नहीं है। शायद हम क्या, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सुसमाचार ही इस रीति से सुनाया जाता है कि चंगाई मिल जाएगी, ये मिल जाएगी। फिलिप्पुस यहाँ क्या कर रहा है? फिलिप्पुस यहाँ लोगों को ये बोल के प्रचार नहीं कर रहा था कि तुम्हें चंगाई मिल जाएगी, ये हो जाएगी, या दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी, लेकर आओ इनको, ये ठीक हो जाएंगे। वहाँ जाकर उसने सामरिया में सिर्फ सुसमाचार प्रचार किया। जब वो सुसमाचार प्रचार करने लगा तो लोग खुद ब खुद परमेश्वर ने उसके जीवन के द्वारा चिन्ह चमत्कार दिखाए। और बहुतों के ऐसे मैं गवाहियाँ आपको दे सकता हूँ, जब उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया, खुदा ने उनके जीवन के द्वारा कितने अद्भुत और बड़े काम किए। ये सच्ची गवाहियाँ जो मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो सुसमाचार की ताकत है ये मेरे अजीजों के, जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं ना, तो बहुत ही अद्भुत रीति से काम होते हैं। ये सुसमाचार की ताकत है। हम कई बार सुसमाचार एक बर्डन के रूप में ले लेते हैं कि हाँ हमें सिखाया जा रहा है, बार बार हम सुसमाचार प्रचार करेंगे, हमें कई बार बोझ आ जाता है। लेकिन जब हम सुसमाचार को इस तरह से लेंगे ना कि हाँ सुसमाचार की सामर्थ्य काम करती है, मुझे सुसमाचार सुनाना है, बाकी काम खुदा करता है। जब हम सुसमाचार की सामर्थ्य को, सुसमाचार की पावर को समझ जाएंगे ना, तो हम खुद ब खुद सुसमाचार सुनाना शुरू कर देंगे। फिर हमें ये बर्डन नहीं लगेगा, हमें बोझ नहीं लगेगा। आज हमें ये सुसमाचार सुनाना बोझ लगता होगा, शायद बर्डन लगता होगा हमारे सर पे कि हमें सुसमाचार सुनाने के लिए बोला जाता है, ये कि बस कलीसिया बढ़े। नहीं, हमें बर्डन लगने लग जाता होगा शायद कई बार। लेकिन जिस दिन हम सुसमाचार की सामर्थ्य को समझ जाएंगे ना, हम सुसमाचार की ताकत को, सुसमाचार के काम को समझ जाएंगे ना, हम उस दिन ये सुसमाचार खुद ही सुनाएंगे। परमेश्वर वैसे ही अद्भुत रीति से उस सुसमाचार के द्वारा ही हमसे, हमारे जीवनों से प्रभु काम करना शुरू कर देगा। आमीन।
तो यहाँ हमने क्या दूसरा देखा, किसके द्वारा? फिलिपुस ने जब यहाँ पे सामरिया में क्या किया, प्रचार किया, तो क्या हुआ यहाँ पर? अद्भुत कामों को हुआ, है ना। क्या, किसके द्वारा से? सुसमाचार प्रचार के द्वारा। आखिरी और तीसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देना चाहूँगा। हम सबको पता है पौलुस के बारे में, है ना। जब आप 16 अध्याय पढ़ेंगे, 16 अध्याय जब आप पूरा पढ़ेंगे ना, 16 अध्याय पूरा वहाँ पर लिखा हुआ है पौलुस के बारे में, तो वहाँ आपको पता लगेगा पौलुस को दर्शन आता है। उस दर्शन के अंदर एक व्यक्ति खड़ा होकर मकीदुनिया, एक जगह भी मिलती है उसे मकीदुनिया करके उसको सपना आता है कि मकीदुनिया का एक व्यक्ति क्या, उस दर्शन में देखता है कि मकीदुनी पुरुष क्या खड़ा हुआ, उसे विनती करके 9 आयत में लिखा है, वहाँ पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकीदुनी पुरुष खड़ा हुआ, उससे विनती करके कह रहा है पार उतरकर मकीदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकीदुनिया जाना चाहा, यह समझ कर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया। उसे दर्शन मिला, कहाँ कि मकीदुनिया में आ और क्या कर, हमें सहायता कर। उसे दर्शन में ये चीज़ देखा, कोई व्यक्ति उसे बुला रहा है ना। और वो क्या हुए, अगले दिन उठे, मकीदुनिया जाने के लिए तैयार हो गए। किस लिए? सुसमाचार सुनाने के लिए। और जब आप आगे पढ़ेंगे ना, वहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहला तो जब मकीदुनिया में वहाँ पर पौलुस जाता है, त्रोआस के जहाज को 11 से लेकर जब आप 15 तक पढ़ोगे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला तो लुदिया का हृदय परिवर्तन होता है उसके द्वारा। क्या लिखा है? इसलिए त्रोआस से जहाज खोलकर हम सीधे सुमात्रा के और दूसरे दिन नियापुलिस में आए। वहाँ से हम फिलिपी पहुँचे, जो मकीदुनिया का प्रांत का मुख्य नगर और रोमियो की बस्ती है, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। सब्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझ कर गए कि वहाँ प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। लुदिया नामक तुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया, तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासनीय समझती हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मनाकर ले गई। अभी ये मकीदुनिया को जा ही रहे हैं। मकीदुनिया के एक जगह में जब ये पहुंचे, फिलिपी में पहुंचे, मकीदुनिया प्रांत का एक मुख्य नगर था, मकीदुनिया का ही एक एरिया था फिलिपी। जब वो वहां पर पहुंचे, वहां किससे मिले? लुदिया नामक एक स्त्री से मिलते हैं, लुदिया से मिलते हैं। दर्शन में उन्होंने पाया क्या पाया था? सुसमाचार प्रचार करना। और सुसमाचार प्रचार करने के लिए मकीदुनिया में आते हैं, मकीदुनिया के फिलिपी नगर में आते हैं। वो वहां पर सबसे पहले लुदिया नामक स्त्री से मिलते हैं। वहां पर वो पौलुस की बातों को, परमेश्वर लुदिया के मन को खोल देता था कि वो पौलुस की बातों पर मन लगाए। और वहाँ पर पौलुस, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, वो जब बातें कर रहा था, क्या बातें कर रहा होगा? वो परमेश्वर के बारे में बातें कर रहा होगा। वो मतलब एक तरह से सुसमाचार के बातें कर रहा होगा। जो वो बातें कर रहे होंगे, तो क्या था, लुदिया उनकी बातों को क्या कर रही, सुन रही थी। और उसका क्या हुआ, उन बातों को सुनकर क्या हुआ, उसका मन बदल गया। वो क्या दर्शन में उसने क्या पाया था कि सुसमाचार सुनाने के लिए, और वो सुसमाचार सुनाने के लिए वहां से निकले। पहला काम, यहाँ लुदिया का हृदय परिवर्तन हुआ पौलुस के द्वारा। फिर जब आगे पढ़ते हैं हम 16 से लेकर जब आप 40 आयत तक पढ़ोगे, सारा जब आप यहाँ पढ़ोगे ना, यहाँ पर ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, आपको छोटे छोटे में करके जल्दी जल्दी से बताऊंगा। जब आगे पढ़ते हैं तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, जब लुदिया के वहाँ से आते हैं, तो वहाँ से जब निकलते हैं, तो पौलुस और जो उसके साथ के लोग थे वो जा रहे होते हैं, मकीदुनिया में कहीं किसी जगह पर जा रहे होते हैं। तो उनके पीछे एक भावी कहने वाली स्त्री, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, भावी कहने वाली मतलब भविष्य बताने वाली, तो वो पीछे लग जाती है और पौलुस को देखते ही पहचान लेती है कि ये कौन है। वो कहते हैं ये प्रधान परमेश्वर का दास है, वो उसे पहचान लेती है। ठीक है। और अब यहाँ देखते हैं, अभी मकीदुनिया में पौलुस ने दर्शन को पाया, सुसमाचार प्रचार करने के लिए आया है,
और पहला तो उसने लुदिया का जीवन बदला उसके द्वारा, सुसमाचार के द्वारा। और आगे आगे देखना कितना, जब आप इसे पढ़ोगे ना, वहाँ पर सिर्फ एक ही नहीं थी, वहाँ पर आगे जब पढ़ोगे हम पता लगेगा आपको कितने लोगों को जीवन बदला वहाँ पर। सिर्फ एक व्यक्ति के लिए वो मक्की दुनिया नहीं आया, कितने लोगों। पहला वो स्त्री जो भावी कहने वाली दुष्ट आत्मा थी उसके अंदर, जो लोगों का भविष्य बताती थी, वो जब पौलुस उसे देखता है कि वो रोज आके पौलुस को तंग करने लगी, उसको बोलती रहती थी बार बार आके कि तू परम परमेश्वर प्रधान के परमेश्वर का दास है, जो हमें सुसमाचार की कथा सुनाते हैं। वहाँ बाइबल में पढ़ोगे ना, वहाँ लिखा हुआ है, उसने कुछ और नहीं लिखा, वहाँ लिखा है सुसमाचार की कथा, सुसमाचार की कथा आप हमें सुनाते हो। ये वो लोग हैं, वो दुष्ट आत्मा उन्हें जानती थी वो। तो पौलुस क्या करता है, उस भावी कहने वाली जो उसके अंदर दुष्ट आत्मा होती है ना, जब वो फिर उसके पीछे आती है, तो एक बार क्या कहता है, पौलुस परेशान हो जाता है और उसे कहता है, उसे डांटता है कि यीशु मसीह के नाम से उसके शरीर से निकल जा। और वो लेडी उसी घड़ी क्या हो जाती है, चंगी हो जाती है। और जिनके साथ वो लेडी थी, अपने स्वामियों के लिए जिनके लिए वो काम करती थी, उन स्वामी ने देखा हमारा तो बिजनेस ही बंद कर दिया इसने, क्योंकि वो अपने स्वामियों के लिए काम करती, लोगों का भविष्य बताकर अपने स्वामी के लिए क्या करती थी, पैसा इकट्ठा करती थी, कमाती थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि पौलुस के द्वारा वो लेडी ठीक हो गई है, उन्होंने क्या देखा कि हमारा तो बिजनेस ही बंद हो गया। उन्होंने क्या किया, जाकर शिकायत कर दी। तो पौलुस और सिलास को क्या किया, जेल में जाकर डाल दिया गया। पहले तो मारा, वहाँ पर उनको मारा गया बहुत ज़्यादा, फिर उन्हें क्या किया, जेल में लाकर डाल दिया गया जाके वहाँ पे। और जब वो जेल में लाके उन्हें डाल दिया, पौलुस और सिलास को जब जेल में लाकर डाल दिया गया, आधी रात हो गई, उन्हें सारा दिन बहुत मारा गया बुरी तरह से। लेकिन वो सुसमाचार प्रचार करने के लिए आए थे, और सुसमाचार का ऐसे अद्भुत रीति से वहाँ पर काम होता है। सिर्फ ये लेडी नहीं, आगे चल के जब आप पढ़ोगे, जिस जेल में उन्हें रखा गया था, उस जेल का जेलर भी परमेश्वर में बचाया जाता है। कैसे बचाया जाता है, जब वो आधी रात को क्या करते, पौलुस और सिलास पूरा ऐसी कंडीशन में पड़े, उन्हें मारा गया है, लहू बह रहा है, हाथ पैर कांटों में बांधे हुए हैं। उनको शायद ऐसा लग रहा हो कि ये तो शायद आज आखिरी दिन होगा मेरा, क्योंकि आप जब पीछे पढ़ोगे ना, उससे पहले भी पौलुस को एक जगह बहुत मार पड़ी थी, इतनी बुरी तरह से मारा गया था कि उसका ये वाला पार्ट खराब कर दिया था, जबड़ा मार मार के तोड़ दिया था। वो ऐसा ही फेस लेकर मक्की दुनिया में आया था सुसमाचार प्रचार करने के लिए। हमने तो ये सुना है कि जब हमें सुसमाचार सुनाने जाना है कि अच्छे से वेल मेंटेन होके जाना है, अच्छे से साफ़ सुथरा होके जाना है। लेकिन पौलुस को थोड़े दिन पहले बहुत मार पड़ी थी, इतना ज़्यादा मारा गया था, उसका एक इस साइड से एक हुलिया खराब हो गया था, इतना मारा था। वो उसी हुलिये के साथ, उसी फेस के साथ क्या करने आया था, मक्की दुनिया में प्रचार करने आया। और जब वो भावी कहने वाली दुष्ट आत्मा को निकालता है, तो लोगों को जब पता लगता है ऐसे ऐसे हुआ, वो लोग शिकायत कर देते हैं, जाकर जो वहाँ पे चौकी होती है वहाँ पर शिकायत कर देते हैं। लोग उन्हें फिर इकट्ठा होते हैं, उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, बहुत बुरी तरह से मारते हैं, और जेल में जाकर डाल देते हैं, ताकि अगले दिन इनको हम कचहरी में पेश करेंगे। लेकिन वो जेल में होते हैं, हाथ पैरों में हाथ पैर कांटों में बांधे होते हैं, कपड़े तक नहीं थे उनके शरीर के ऊपर। जब पढ़ोगे वहाँ लिखा गया, इतना मारा गया था कि उनके शरीर से कपड़े तक उतार दिए थे पौलुस और सिलास के ऊपर। सोचो कि जब वो काट में पढ़ोगे, शायद उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि शायद ये आज हमारी आखिरी रात होगी, शायद हमारी आखिरी रात होगी। तो पौलुस वहाँ पे हम शायद ये सोच रहा होगा कि अगर ये मेरे आज मेरी आखिरी रात है, तो मुझे क्यों वेस्ट जाने दो ना। तो क्या सोचा होगा उसने, अगर मेरी आखिरी रात है तो मुझे क्या करना चाहिए, अगर ये मेरा आखिरी रात है, आखिरी समय है, तो मुझे क्या करना चाहिए। वो क्या सोच रहा होगा कि मुझे तो और प्रार्थना करनी चाहिए, मुझे आराधना करनी चाहिए। और बाइबल क्या बताती है आगे, आधी रात को वो क्या करने लगा, पौलुस और सिलास प्रार्थना और आराधना करने लगे। क्या सोच करके, हाँ ये डेफिनेटली ये होगा ना उनके माइंड में, इतना बुरी तरह से तो मारा गया, शरीर पे कपड़े नहीं है, शरीर लहू लुहान है, बुरी तरह से पड़े हैं वहाँ पे। वो उनके मन में यही आया होगा, आज तो आखिरी है मेरा दिन, आज तो मेरी आखिरी रात है, पता नहीं अब हम कल का दिन देख भी पाएंगे नहीं देख पाएंगे, है ना। उनके माइंड में ये सब चल रही होंगी बातें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि चलो आखिरी बात है तो मैं आखिरी बार क्या करूँ, अच्छे से प्रभु की आराधना करूँगा, अच्छे से प्रार्थना करूँगा। तो वहाँ क्या क्या लिखा हम देखते हैं कि आधी रात को वो क्या कर रहे थे, आराधना और प्रार्थना करने लगे। और जब वो आधी रात को आराधना और प्रार्थना कर रहे थे, बाइबल में लिखा वहाँ क्या हुआ, एकाएक ऐसा भूकंप आया, ऐसा भूडोल हुआ कि
कि जो जेल की नींवें थी वो भी हिल गई। पूरी जेल की जो जेल की नींवें थी ना, नींव डाली हुई थी, वो सब क्या हो गई, हिल गई, सारी नींवें हिल गई। और वहां पर नींवें ही नहीं हिली, सिर्फ इतनी बुरी तरह से नींवें भी हिल गई, और जितने लोग, जितने वहां पर बंधन थे, उनके हाथों के बंधन जो काठ में बांधे हुए थे, और जो बाहर से ताले लगाए हुए थे दरवाजों को, जेल खानों के, सब के सब क्या हो गए, खुल गए। सब के सब खुल गए, सब के सब, सिर्फ पौलुस सिलास के नहीं, बल्कि जितने वहां पर कैदी थे, जितने वहां पर कैदी लोग थे, सबके बंधन खुल गए। हाथों पैरों के काठों में से हाथों पैर उनके खुल गए। जो दरवाजों के जो दरवाजों में जो ताले लगे हुए थे, वो सब के सब क्या हो गए, खुल गए। जब वहां का जो जेलर था वो क्या देखता है, खुल गए हैं सारे, सारे आजाद हो गए। वो जेलर क्या करता है, पढ़ोगे ना वहां लिखा हुआ, जेलर अपनी तलवार निकालकर अपने आप को मारने लगता है, अपने आप को मारने लगता है जेलर। तो पौलुस उसे आवाज लगाकर कहता है कि अपने आप को हानि कुछ ना पहुंचा, कोई कहीं नहीं गया, कोई कहीं नहीं गया, सब यहीं पर है, कोई कहीं नहीं गया। पौलुस और सिलास भी वहीं थे। वहां पर परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत काम करता है, उसके परमेश्वर के काम को देखता है। पौलुस जो जो जेलर होता है, वो पौलुस और सिलास से जब मिलता है, पौलुस ने कहता है तो अपने आप को हानि ना पहुंचा, कोई कहीं नहीं गया, सब लोग यहीं पर हैं, कहीं नहीं गए हैं, सबके सब यहीं पर है। और वो पौलुस और सिलास को अपने घर ले जाता है, और उस जेलर के साथ साथ, जेलर अकेला नहीं, जेलर के साथ साथ उसका पूरा परिवार बपतिस्मा लेता है, पूरा परिवार बचाया जाता है। आमीन। सोच कर देखो, कई बार सुसमाचार सुनाते हुए दुख भी आता है ना, इनके जीवन में कितना दुख है। इनको सोच लग रहा होगा कि प्रभु मैंने तो दर्शन पाया था, मैं कि दुनिया में आके सुसमाचार सुनाना है, मैं तो सही कर रहा था, फिर मैं क्यों मारा गया, फिर मैं क्यों, मेरे साथ ये सब हो रहा है, ऐसी कंडीशन में डाल देगा। लेकिन पौलुस ने जो सोचा नहीं था, पौलुस के जो माइंड में भी नहीं था, परमेश्वर ने उससे भी अद्भुत किया। परमेश्वर उससे बड़ा सोच के रखा हुआ था कि भाई तुझे सिर्फ लुदिया के लिए नहीं बुलाया मैंने, तुझे जैसे भावी कहने वाली आत्मा के लिए नहीं बुलाया मैंने, बल्कि तुझे तमाम जितने उस कैद में कैदी लोग थे, जो वहां का जेलर था, एक एक के लिए बुलाया था परमेश्वर ने। उसने सिर्फ एक लोगों के लिए, मक्की दुनिया में इस तरह से परमेश्वर ने उसका सुसमाचार का प्रचार उसके द्वारा हुआ। देखो, एक नहीं, कितने अद्भुत काम हुए, कितने। वो जो जेलर जिसने उसे, उस जेलर ने जिसने एक दिन पहले उनको रात को पकड़कर उन्हें जेल में डाला था, वही जेलर परमेश्वर को जानकर, उसके सुसमाचार को सुनकर, उसके कामों को देखकर, उस पर सिर्फ जेलर ही नहीं, उनका पूरा परिवार विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है उसी रात। आमीन। क्या है ये? सुसमाचार की सामर्थ है, सुसमाचार की सामर्थ है, सुसमाचार की ताकत है। हमें कभी कभी लगता है हम एक जगह जाते हैं, हम सिर्फ एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाने के लिए आए, लेकिन नहीं, लेकिन खुदावंद एक के लिए नहीं लेके जाता, वहां पर हमें बहुतों के लिए लेकर ले जाता है। जो हमारे सोचा भी नहीं होता, उससे बढ़कर खुदा काम करता है। सुसमाचार की ताकत, सामर्थ अद्भुत है। हमें समझना है सुसमाचार का सामर्थ्य क्या है, हमें समझना है इस चीज को, सुसमाचार की ताकत क्या है। जब हम इस चीज़ को समझ जाएंगे ना मेरे चीज़ों, तो सुसमाचार सुनाना हमें बर्डन नहीं लगेगा, सुसमाचार सुनाना हमें बोझ नहीं लगेगा, बल्कि हम और हमारा हम इनकरेज होंगे, हमारी आत्मा और सुसमाचार सुनाने के लिए आगे बढ़ेगी। हम और मौके ढूंढेंगे, हम और अवसर ढूंढेंगे कि हम कितना सुसमाचार सुना सकें। जब हम सुसमाचार की सामर्थ्य को समझ जाएंगे, जब सुसमाचार का सामर्थ्य हमें पता होगा कि सुसमाचार सुनाने से एक्चुअल होता क्या है। हमने देखा ना यहाँ पर सुसमाचार के द्वारा ऐसी बहुत सी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं बाइबल के अंदर सुसमाचार में, कि जब लोगों ने सुसमाचार के प्रचार किया तो क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन मैंने सिर्फ आपको ये 3 ही इसलिए समझाए क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, सिर्फ 3। पहला, पतरस ने जब पहली बार सुसमाचार के प्रचार किया, 3000 लोग बचाए गए। और कैसे सुसमाचार प्रचार किया था उसने, एक समय वो डरने वाला व्यक्ति था, लेकिन जब उसने जिस टाइम वो सुसमाचार प्रचार करा तो वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। जब हम पतरस के समान पवित्र आत्मा से भरकर जब सुसमाचार प्रचार करेंगे ना, तो 1 नहीं 2 नहीं, प्रभु मैं कहता हूँ 3000 नहीं 30,000, 3 लाखों को भी प्रभु हमारे द्वारा लेकर आएगा प्रभु के अंदर। आमीन। मैं जब हमें समझ होगा कि सुसमाचार प्रचार करने से होता क्या है, सुसमाचार की एक्चुअल सामर्थ्य क्या हमें जब पता होगी। फिलिपुस, उसके पास कोई टैग नहीं था। बहुत बार हमें ये लगता है कि सुसमाचार प्रचार करने के लिए हमारे पास एक टैग होना जरूरी है। सुसमाचार प्रचार करने के लिए हमें कोई टैग की ज़रूरत नहीं है, हमें पास्टर बनने की ज़रूरत नहीं है।
हमें एवेंजलिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, हमें वर्शिपर या कुछ भी बनने की ज़रूरत नहीं है। सुसमाचार प्रचार करने के लिए हमें कोई टैग नहीं चाहिए हमारे नाम के आगे। हम कोई भी हैं, कोई भी हम सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। फिलिपुस कौन था? फिलिपुस उस 700 नाम लोगों में से था जो कलीसिया के अंदर खाना बनाने का काम करते थे। लेकिन परमेश्वर और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति था जब उसे चुना गया था 700 नाम लोगों में से, और खुदा ने उसको सुसमाचार प्रचार करने के लिए इस्तेमाल किया। वो जहाँ जाता था सिर्फ सुसमाचार प्रचार करता था, लेकिन जब वो सुसमाचार प्रचार करता था खुदा उसके द्वारा चिन्ह भी दिखाता था, काम भी दिखाता था। आमीन। बहुत बार हमें हमारे मन में ये होता है कि हाँ प्रभु मेरे द्वारा भी चिन्ह चमत्कार दिखाए, मैं भी प्रार्थना करूँ लोग चंगे हो जाएं, मैं प्रार्थना करूँ ये हो जाए वो हो जाए। हमारे मनों में भी शायद ये इच्छा होती है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हमें यही मिले। जब हम सुसमाचार भी प्रचार करते हैं ना मेरे तो जब हम सुसमाचार के सामर्थ्य को समझ जाते हैं, जब सुसमाचार हम प्रचार करना शुरू करते हैं तो खुदा खुद ब खुद ये चिन्ह चमत्कार हमारे जीवन से दिखाना शुरू कर देता है और लोग विश्वास करते हैं। और मैंने देखा है बहुतों के जीवनों के अंदर ऐसे लोगों को खुदा ने ब्लेस किया हुआ है, आशीष दी हुई है। जब वो सुसमाचार सुनाते हैं लोग 1 मिनट में विश्वास कर लेते हैं। जब वो सुसमाचार सुनाते हैं उनको किसी जगह की वो नहीं होता कि मंदिर में, गुरुद्वारे में, ट्रेन में, कहाँ पे, वो कहीं भी जाएंगे सुसमाचार सुना देते हैं और लोग बिलीव भी करते हैं। और जब वो छोटी सी भी प्रार्थना करते हैं कि चलो आओ हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, उसी टाइम प्रार्थना करते हैं, लोग चंगे भी हो जाते हैं। आमीन। सुसमाचार की ताकत बहुत अद्भुत है मेरे से। हमें सुसमाचार को फसली आगे जब रख के चलेंगे ना, चिन्ह चमत्कार भी होना खुद ब खुद शुरू हो जाएंगे। फिलिपुस क्या करता था? वो सुसमाचार ही सुनाता था। उसने वो कभी हमने कहीं नहीं बाइबल में ये पढ़ा कि वो जाके लोगों को चंगाई देता था या ऐसा करता, नहीं। हर जगह हम जहाँ देखते हो क्या करता था? सुसमाचार ही सुनाता था। एक बार आप में से कितने जानते हैं कि फिलिपुस के साथ इतना अद्भुत काम खुदा ने किया था। देखो, एक रास्ते पे जब वो जा रहा था उसे किसी राज्य का एक खोजा मिलता है और वो खोजे को क्या करता है ना, सुसमाचार सुनाता है फिलिपुस। और जब वो खोजे को फिलिपुस सुसमाचार सुनाता है वो उसी टाइम विश्वास करता है और कहता है अब मुझे किस बात की देरी है, तो चल रास्ते में यहाँ पानी है तो मुझे यहाँ बपतिस्मा दे। और वो जैसे ही क्या करता है खोजे को बपतिस्मा देने लगता है, उसे जैसे ही वो खोजा पानी के अंदर जाता है, लेकिन जब खोजा पानी से बाहर आता है तो फिलिपुस वहाँ नहीं होता। आमीन। बाइबल कहती है फिलिपुस वहाँ नहीं होता, वो कहीं और ही निकलता है। मे भी अगर मैं सही हूँ तो शायद यरूशलेम या बैतसैदा में जाकर वो निकलता है। सोच के देखो, एक टेलीपोर्ट होना आज के टाइम में, टाइम ट्रैवल करना, खुदा ने इतना अद्भुत रीति से उसके जीवन में काम किया। वहाँ वो उसको बपतिस्मा दे रहा, लेकिन फिलिपुस को कहीं और जाना था, वो चल कर नहीं गया, उसके रथ में बैठ कर नहीं गया, वो वहाँ उसको बपतिस्मा दे रहा है, सुसमाचार का प्रचार कर रहा है। परमेश्वर उसको वहाँ से उठाकर डायरेक्ट वहाँ ले जाता है जहाँ वो जाना चाहता है। क्या कर रहा था? वो सुसमाचार प्रचार कर रहा था। खुदा ऐसे मिरेकल को करता है जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, जब हम सुसमाचार की सामर्थ को समझ आते हैं। खुदा ऐसे बड़े बड़े काम भी हमारे जीवन के अंदर करता है। लास्ट एक छोटी सी मैं गवाही बताकर आप खत्म करूंगा। एक महान परमेश्वर के दास थे, वो किसी एक जगह के ऊपर जब मीटिंग करने के लिए गए, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, अगर मुझे टेस्टिमनी मिली ना मैं आपको जरूर ग्रुप में डालूंगा, आपने सुनना या पढ़ना। बहुत अमेजिंग टेस्टिमनी हो। परमेश्वर के दास थे, कहीं एक जगह पर क्या हुए, मीटिंग के लिए गए। जब वो किसी एक जगह पर मीटिंग करने के लिए गए, वहाँ मीटिंग कर रहे थे, वहाँ क्या देखते, जब उन्होंने प्रार्थना कर रहे थे, वो लास्ट के अंदर वचन दिया उन्होंने, बहुत अच्छा सरमन हुआ, मीटिंग हुई। जब वो प्रार्थना कर रहे थे, लोग घुटनों पर आके प्रार्थना कर रहे, घुटनों पे आ गए, वो वहाँ पे वही प्रचार कर रहे थे, सुसमाचार पे, लोगों को सुसमाचार के बारे में प्रचार कर रहे थे। वहाँ पर लोगों के मन टूट गए, हाँ हम भी आज के बाद सुसमाचार प्रचार करेंगे, अपने जीवन को प्रभु को देंगे। मन बदल गया लोगों का। वो देख रहे हैं लोगों को घुटने पे आके प्रार्थना कर रहे हैं। पर जब उन्होंने नज़र मार उठाकर देखा, क्या देखते हैं, वहाँ जितने लोग थे ना, 200-400 लोग थे वहाँ पर, वहाँ जितने लोग थे सब क्या बुजुर्ग लोग थे, एक भी जवान नहीं था वहाँ पर, एक भी जवान नहीं था। तो उन्हें बड़ा मन में दुख हुआ कि यहाँ पर एक भी जवान क्यों नहीं है। तो वो अपने साथी पास्टर से पूछते हैं, जो उनका मित्र होता है, वो कहते हैं इस मीटिंग के अंदर एक भी जवान क्यों नहीं है, कहाँ है वो सब जवान। तो बोलते कि पास्टर वो जितने भी जवान है ना, आपको यहाँ कोई नहीं मिलेगा, वो सब जवान आपको एक इंडस्ट्रियल एरिया करके जगह है, वहाँ पर मिलेंगे। वहाँ पर इंडस्ट्री एरिया में एक डिस्को था,
वो कह रहे सब जवान वहाँ मिलेंगे। तो पास्टर बोलते हैं कि आप मुझे वहाँ पर लेकर चलो अपने फ्रेंड को। तो वहाँ ले जाते हैं। वो जब उनको वहाँ पर लेकर जाता है, वो कहते वहाँ पर जाकर देखते इतना लोग, जितने जवान लोग हैं डिस्को में, इतना लाउड म्यूजिक चल रहा है, नाच रहे हैं, ये कर रहे हैं, अश्लीलता में पड़े हुए हैं, गलत गलत कामों को कर रहे हैं। वो बाहर आता है और अपनी फ्रेंड को बोलता है क्या आप इस जो डिस्को का ओनर उसे जानते हो? वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ। कह रहा आप उन्हें बुला कर लाओ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। और वो क्या करता है, उन ओनर से जब मिलता है तो वो पास्टर परमेश्वर का दास ओनर को कहता है कि मुझे आपके डिस्को के अंदर 5 मिनट चाहिए। लेकिन वो ओनर क्या कहता है, वो गुस्से में वो उनकी बहुत इंसल्ट करता है, उन्हें भद्दा बुरा बोल के वहाँ से जाने के लिए बोलता है। क्या चला जाओ आप यहाँ से, जाओ, गेट आउट कर देता है उनको कि मैं क्यों दूँ तुम्हें अपने डिस्को के अंदर 5 मिनट। तो बहुत उन्हें बोल बोल के वापस भेजता। जब वो जाने लगते हैं तो जाने से पहले जब वो वापस जा रहे होते हैं, परमेश्वर का आत्मा प्रभु के दास को कहता है कि इसको एक बात बोल जाकर कि इन जो जवानों का भविष्य है आगे क्या होगा, इन जवानों का भविष्य क्या होगा आगे चलकर, इनका जीवन कैसे ठीक होगा, कौन सुधारेगा इनको। तो परमेश्वर के दास वापस मुड़ते उस ओनर के पास दोबारा जाते हैं और उससे कहते हैं कि क्या तूने ये चीज़ सोचा है कि आज जितने ये जवान तेरे डिस्को में आ रहे हैं, इनका जीवन, इनका भविष्य क्या होगा, इनका जीवन कौन सुधारेगा, कब कब कैसे कुछ सुधरेगा, कब बदलेगा। जब वो ये बात को बोलता है तो ऑनर शॉक रह जाता है। ऑनर उस परमेश्वर के दास को कहता है कि आज मैं सुबह से यही बात सोच रहा था मेरे मन के अंदर कि आज जितने जवान मेरे डिस्को में आ रहे हैं, जितने लोग ये मेरे डिस्को में आ रहे हैं, इनका फ्यूचर क्या होगा, इनका भविष्य क्या होगा, इनके जीवन को कैसे सुधारा जाए, कब कैसे ठीक होगा। वो हैरान रह जाता है। वो कहता है तुझे ये बात कैसे पता? ये बात तो मैं सुबह से सोच रहा था, मेरे दिमाग में थी, मैं इस चीज़ को आज सुबह से सोच रहा हूँ, तुझे कैसे पता है? तो वो परमेश्वर का दास कहता है कि जो पवित्र आत्मा तुझसे बात करता है वही परमेश्वर मुझसे भी बातें करता है। और वो ओनर कहता है ठीक है, मैं आपको दूंगा अपने डिस्को के अंदर 5 मिनट, पर आज नहीं, आधी रात को, आधी रात को आप कल आना, आधी रात को मैं आपको अपने डिस्को के अंदर 5 मिनट दूंगा। और वो वहाँ से जाते हैं। अगले दिन 12 बजे बुलाया होता है, वो वापस जाते हैं, उनकी मीटिंग होती है। और वो मीटिंग के अंदर अपने दोस्त को जाते हैं, तो अपने दोस्त को पूछ रहे होते, बोलते हैं कि मैंने 5 मिनट ही क्यों मांगे 5 मिनट ही क्यों मांगे, 5 मिनट में क्या सुसमाचार प्रचार करूँगा। शायद मैं अगर कुछ और भी मांग लेता, ज़्यादा क्यों नहीं मांगता, 5 घंटे ही मांगता तो वो भी देता ही मुझे। वो अपने फ्रेंड को ऐसा बोलते हैं। उनको चिंता होने लग जाती है कि 5 मिनट में क्या सुसमाचार प्रचार करूंगा, 5 मिनट में ऐसा क्या बोलूंगा प्रभु मैं। वहाँ पे इतने जवान थे, वहाँ पे 200-400 जवान है वहाँ पर, क्या बोलूंगा इनको मैं 5 मिनट के अंदर, क्या सुसमाचार प्रचार करूंगा। सोचो आप 5 मिनट में क्या सुसमाचार प्रचार कर सकते हो किसी को? कुछ भी नहीं बता पाओगे, कुछ भी नहीं। उनकी मीटिंग होती है सेकंड डे की, और वो अपनी गवाही में ऐसा लिखते हैं कि उस दिन उन्होंने अपने जीवन का सबसे बुरा प्रचार किया, क्योंकि उनका ध्यान उस मीटिंग में नहीं, उनका ध्यान वो 5 मिनट के समय में है, डिस्को में, कि मुझे वहाँ 5 मिनट में क्या प्रचार करना है। सबसे बुरा प्रचार कहते हैं वो, उन्होंने लिखा कि मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बुरा प्रचार उस दिन किया, क्योंकि उनका ध्यान उस मीटिंग में नहीं, उनका ध्यान वहाँ था। जो 400 जवान थे, जो 400 डिस्को में जो जवान थे, वहाँ था कि मैं 5 मिनट में क्या प्रचार करूँगा प्रभु। और वो दिन आता है, वो रात को 12 बजे जाते हैं डिस्को के अंदर, ऑनर उन्हें 5 मिनट का समय देता है, म्यूज़िक डाउन होता है, सब कुछ होता है। और 5 मिनट के बाद पास्टर बोलना शुरू करते हैं। वो अपनी गवाही में इस तरह से लिखते हैं, कह रहे जब वो उनके हाथों में माइक आया, वो 5 मिनट बोलने, 5 मिनट उनको अश्लीलता में पड़े थे, गलत कामों में पड़े थे, लेकिन आज खुदा ने उन तमाम जवानों को बदल दिया है। एक नहीं, दो नहीं, 400 जवानों को खुदा ने बदला। सिर्फ क्या? सुसमाचार प्रचार किया उन्होंने। ये सुसमाचार की ताकत है। सुसमाचार लोगों के जीवनों को बदल देता है। जिस जगह के ऊपर बड़ा सा डिस्को का बोर्ड लगा हुआ था, वहां पर क्रॉस लगा हुआ, और लोग वो निकल कर आ रहे हैं। वो एक एक जवान वहां से निकल कर आ रहा है अपनी गवाही को देकर, पास्टर मैं वही हूँ, आज मैं चर्च के अंदर गिटार प्ले करता हूँ, आज मैं चर्च में ड्रमर हूँ, आज मैं चर्च में ये हूँ। तो सुसमाचार
की सामर्थ, सुसमाचार की सामर्थ बहुत ही अद्भुत है मेरे जो। जब हम आत्मा से भरकर सुसमाचार प्रचार करते हैं ना, तो अद्भुत काम होते हैं, हमारी सोचों से परे काम होते हैं। आमीन। तो हमें क्या करना है? सुसमाचार प्रचार करना है। खुदा से मांगो कि वो हमें अपनी आत्मा से भर, हम तेरी आत्मा से भरकर होकर सुसमाचार पर करें, प्रचार करें। जैसे हमारी ज़िंदगियाँ बदली हैं, औरों की भी ज़िंदगियाँ बदलें, हम औरों की भी ज़िंदगियाँ बदलने वाले हों। हम मसीही प्रचार नहीं, बल्कि मसीह को प्रचार करने वाले हों। मसीह का प्रचार, मसीही नहीं, मसीह का मतलब हमारे जीवन से, हमारी बातों से मसीह प्रचार होना चाहिए, मसीह दिखना चाहिए लोगों तक। आमीन। तो आज हमने क्या सीखा कि परमेश्वर का जो सुसमाचार का सामर्थ्य है, आज हमने वो जाना है कि सुसमाचार की सामर्थ्य क्या है, वो अद्भुत है ना। सुसमाचार का सामर्थ्य लोगों की जिंदगियां बदल लेता है, अद्भुत काम होते हैं जब सुसमाचार का सामर्थ्य काम करता है, हमारी सोच से परे परे काम होते हैं। आमीन। तो विश्वास करता हूँ कि आज की बाइबल अध्ययन के द्वारा हमने कुछ सीखा है कि सुसमाचार की सामर्थ्य क्या है ना। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुत बहुत आशीष दे, और हमें कोशिश करें कि हम परमेश्वर के आत्मा से भरकर और सुसमाचार को प्रचार करें, जवानों को, कितनों को, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, ताकि उनकी ज़िंदगियाँ भी बदल जाएं। और डेफिनेटली जब हम आत्मा से भरकर सुसमाचार प्रचार करेंगे, सिर्फ सुसमाचार प्रचार नहीं, वो लोगों का मन नहीं बदलेगा, खुदा आपके द्वारा चिन्ह चमत्कार भी दिखाएगा, आपके द्वारा खुदा बड़ी बड़ी गवाहियों को भी खड़ा करेगा आपके जीवन के अंदर भी। आमीन। तो प्रभु इस वचनों के द्वारा आप सबको बहुत बहुत